कोयटा से एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें, जहां कोयटा मस्तोंग रोड पर धमाके की इत्तलात हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह रवाना कर दी गई हैं। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ से। सलमान, अभी तक क्या डिटेल्स मौसूल हुई हैं? जी, इस वक्त कोयटा का इलाका है मस्तूंग रोड, वहाँ पे सोना खान थाना के करीब एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो रेस्क्यू और पुलिस ने इसे कंफर्म किया है, मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। हलाकतों का भी खदशा है। इस वक्त सूरत ये है कि इलाके को मुकम्मल तौर पर पुलिस, एफसी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में किया हुआ है। रेस्क्यू टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया है और वहाँ से जख्मियों इस वाक़े में जाँ बहक अफराद जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है, उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त धमाके की नौयत का नहीं पता लग सका। बीडी टीम भी मौके की जानिब रवाना है, लेकिन कोयटा के नवाही इलाका है, इसलिए कुछ वक्त लगेगा वहाँ पे टीमें पहुँचने में। अच्छा, कुछ अंदाजा ये मकाम एग्जैक्टली है कहाँ, इसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं? जी, कोयटा का नवाही इलाका है और अभी कहा जाए कि कोयटा शहर से बाहर रूट जाने वाला एरिया है कोयटा मस्तूंग रोड, जहाँ से कराची और दीगर इलाकों को जाने वाली मेन जो शारा है वो यही है, जहाँ से ट्रैफिक जाती है। इतना ज्यादा क्राउडेड एरिया नहीं है, तमाम रिहायशी इलाका है जहाँ पर यह वाकया पेश आया है। इस वक्त फौरी तौर पर वहाँ पे रेस्क्यू और पुलिस की टीमें पहुंची हैं। धमाके की नौयत के बारे में नहीं पता, लेकिन जो इतलात आ रही हैं, जो खदशा जाहिर किया गया कि इसमें काफी लोग इसमें जख्मी हुए हैं और हलाकों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, अच्छा, थोड़ा जख्मियों के बारे में बताइएगा, कितने जख्मी हैं, कुछ इसकी डिटेल्स मालूम हो सकी? ये अभी धमाका आपसे कुछ देर कबल ही हुआ है। फौरी तौर पर क्योंकि कोयटा का आउटकट एरिया है, वहां पर रेस्क्यू की टीमें पहुंचने और पुलिस की टीमें पहुंचने में कुछ वक्त दरकार होगा। एग्जैक्ट फिगर जो है उसकी अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन हर जानिब से ये तमाम जानिब से कहा गया कि मुतादिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं इसमें। अच्छा सलमान, पुलिस और रेस्क्यू टीमें इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं? जी, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मकाम पर पहुंच चुकी हैं और डीआईजी कोयटा से जो हमारी बात हुई, उनका एक कहना है कि इसमें मुतादिद जख्मी हैं जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद अभी तक क्योंकि जख्मियों को वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा, उनके एग्जैक्ट फिगर के बारे में वो बताने से कासिर है। उनका कहना है कि तमाम टीमें पुलिस की भी मौके की जानिब गई हैं, जैसे ही उन्हें इसकी तादाद के बारे में पता लगेगा वो बता पाएंगे। अच्छा, मुतवक्की क्या किस अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा जख्मियों को, और वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है अमले को? सलमान, अस्पताल किस मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर अमले को अलर्ट कर दिया गया है? सलमान अशरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें इस ताज़ा अपडेट के मुतालिक अपडेट कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि कोयटा में मस्तूंग रोड पर धमाके की इत्तला है और पुलिस के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तादाद अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मुतादिद अफराद इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस इस जगह पर पहुँच चुकी है। रेस्क्यू टीमें भी धमाके की जगह रवाना कर दी गई हैं। इस धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है कि किस नौयत का धमाका था, आया प्लांटेड था या कोई और किसी और नौयत का धमाका था। इसकी मज़ीद तफ्तीश के बाद ही रिज़ल्ट जब सामने आएगा तो ये वाज़ेह हो सकेगा कि किस नौयत का धमाका था। कोयटा में ये वाक़या पेश आया। कोयटा का नवाही इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। क्या तादाद है ज़ख्मियों की, इसके मुतालिक अभी डिटेल्स मौसूल होने का सिलसिला जारी है। जैसे ही मुसद्दिक़ा इत्तलात हमें मौसूल होती हैं हम उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे, और जैसे ये कन्फर्म होता है कि किस नौयत का धमाका था उसके मुतालिक भी हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल ये इब्तदाई मालूमात हैं। ये ताज़ा अपडेट आई है बलूचिस्तान से, जहाँ कोयटा के नवाही इलाके में मस्तूंग रोड बताया जा रहा है। ये आप खुद अब मनाजिर भी देख सकते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर धमाका हुआ है और यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू की टीमें इस वक्त पहुँच चुकी हैं। मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हुई देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सीन का अंदाज़ा हो पा रहा है कि किस नौयत का ये हादसा पेश आया होगा। ये धमाका हुआ है, इस धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। जैसे ही उसके मुतालिक हमें मुसद्दिक़ा डिटेल्स मिलती हैं हम आपसे शेयर करेंगे। ज़ख्मियों की तादाद के बारे में भी अभी नहीं बताया गया क्योंकि नवाही इलाका, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ी देर लग रही है। जैसे ही हम तक मुसद्दिक़ा इत्तलात पहुँचेंगी हम आपको इसके मुतालिक अपडेट करेंगे। कोयटा के नवाही इलाके में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद अपडेट जो मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक इस धमाके में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह पहुँच चुकी हैं।
इस वाक़े से मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करते हैं, जहां खातून सब इंस्पेक्टर को अगवा के बाद मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस के मुताबिक लेडी सब इंस्पेक्टर को चमन बाईपास के करीब ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कार सवार मुलजिम ने बाग में ले जाकर तशद्दुद किया और हविस का निशाना बनाया। लेडी सब इंस्पेक्टर एक केस के सिलसिले में थाना सदर आ रही थी। लेडी सब इंस्पेक्टर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सिटी में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में नामजद मुलजिम काशिफ की तलाश जारी है। मुजफ्फरगढ़ में खातून सब इंस्पेक्टर को अगवा के बाद मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी की मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुश्तबा। मैं मौजूद हूँ। इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस मकाम से जो लेडी सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया। इस इलाके का महल वक़ू आपको समझाता चलूँ। मेरे बाईं साइड पे आपको रेस्क्यू स्टेशन की इमारत मिलेगी, जबकि दाईं साइड पे चंद कदम के फासले पर डीपी हाउस, सर्किट हाउस मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पीछे जो इमारत आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ना सिर्फ DSP सिटी का दफ्तर मौजूद है, बल्कि थाना सदर और थाना सिटी की इमारतें भी मौजूद हैं। इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि थाना सदर में क्राइम जेंडर के हवाले से केस की तफ्तीश के लिए जो लेडी सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर आ रही थी, तो एक कार सवार शख्स ने इसी मकाम पर उन्हें असले के ज़ोर पर अगवा किया और मुबैना तौर पर जो चमन बाईपास है उधर बागात में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। हमारी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि जिस वक्त लेडी सब इंस्पेक्टर को थाना सिटी में लाया गया तो थाना सिटी में वो ज़ख्मी हालत में लाई गई थी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए और इब्तदाई तिबी इमदाद फराम करने के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर तिबी इमदाद की फरामी के बाद इस वक्त उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सिटी में जो मुतासरा लेडी सब इंस्पेक्टर हैं उनकी मुद्दत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो ज़्यादती, इसके अलावा अगवा और जान से मारने की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और जो मुल्ज़िम है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। 3 रोज़ के दौरान होने वाली बारिश के बाद मलीर नदी भर गई है। पानी के बहाव में इजाफा होने से विलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी तक सड़क ज़ेर आब आ गई। कल सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। क़य्यूमाबाद चौरंगी समेत शहर की बात सड़कों पर अब भी थोड़ा बहुत पानी जमा है। मज़ीद अपडेट यह है कि कराची में मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद होने से कोरंगी कॉजवे का रास्ता भी ज़ेर आब आ गया है। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मलीर नदी से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। गुज़श्ता 3 रोज से जारी बारिश के बाद मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद हो गई है। इस वक्त हम मलीर में विलायत शाह मज़ार के करीब मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे। पानी की सतह बुलंद होने के बायस पानी के बहाव में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसके बायस विलायत शाह मज़ार से कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी की तरफ जाने वाला जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये रोड जो है वो ज़ेर आब आ गया है और उस रोड के बीच में मलीर नदी का जो है वो तेज़ जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है। इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार मलीर विलायत शाह मज़ार और दूसरी तरफ कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी पर जो है वो तैनात हैं और ट्रैफिक मुअत्तल है। जो भी ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है उससे मुतबादिल रास्ते की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। ताहम विलायत शाह मज़ार और कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी के अतराफ़ की जो आबादी है वो महफूज है। इसी तरह कोरंगी नदी में भी सुबह सवेरे जो है पानी की सतह बुलंद हो गई है, जिसके बायस जो है कोरंगी कॉजवे रोड पर जो है वो पानी आ गया है। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मलीर नदी में बरसाती पानी आने से मकामी काश्तकार खुश हैं। काश्तकारों का कहना है कि ये मलीर नदी भरने से उनकी फसलें अच्छी होंगी। मलीर नदी में बरसाती पानी सुबह 6 बजे से आना शुरू हुआ है। मुकामी अफराद के मुताबिक मलीर नदी में सैलाबी पानी आने के बाद करीबी आबादी को ख़तरे से ख़बरदार कर दिया गया। तहम नदी में बने डैम पानी से लबालब भर गए हैं। डैम भरने से मलीर की देही आबादी और काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नदी में पानी आ जाने से मलीर के देहातों और करीबी इलाकों के कुओं में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन गाजी गोट में घर में करंट लगने से 1 साल की बच्ची जान भाग हो गई। करंट लगने का वाकया घर के अंदर पेश आया। पुलिस के मुताबिक कराची में 2 रोज़ के दौरान बारिश के बाद करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जान भाग हो गए। करंट लगने के वाकयात कोरंगी, औरंगी, बल्दिया, क्लिफ्टन और शरीफाबाद में पेश आए हैं। एक बार दोबारा आपको ताज़ा अपडेट जो हमने आपसे शेयर की थी बुलेटिन की इब्तिदा में, जो आई थी कोयटा से, जिसके नवाही इलाके में धमाका हुआ है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं। कोयटा मस्तूंग रोड पर धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ से। सलमान, क्या मज़ीद मालूमात मिली हैं आपको? जी, अब तक जो इब्तदाई मालूमात मिली है, जिसे कंफर्म किया है DIG कोयटा अजहर अकरम ने, उनका कहना है कि धमाके में अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त सूरत रही है कि इलाके को BD टीम, CTD हुकाम ने कर्न किया हुआ है और किसी को भी वहाँ पर आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी जा रही। धमाके की नौयत के बारे में जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। ताहम कानून नाफिज करने इदारे की जानिब से इससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धमाका खुदकुश हमला है। ताहम टेक्निकल टीम इस हवाले से। सलमान अशरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें इस वाक़े के मुतालिक अपडेट कर रहे थे कि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शुबा है इदारों को कि ये धमाका खुदकुश हो सकता है, लेकिन इसकी भी तस्दीक होना बाकी है। कोयटा मस्तूंग रोड पर धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 10 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं कोरोना की सूरत हाल की। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मराकज़ पर इतवार को सिर्फ दूसरी डोज लगेगी। महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में इतवार को वैक्सीन की पहली खुराक नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन मराकज़ में साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की पहली और दूसरी डोज लग रही है। इस्लामाबाद में 6 सितंबर को वैक्सीनेशन मराकज़ खुले रहेंगे। NCOC के मुताबिक जिनकी दूसरी डोज का वक्त हो चुका है वो मैसेज का इंतज़ार किए बगैर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। दूसरी डोज किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से लगवाई जा सकती है। NCOC के मुताबिक इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर की जा रही हैं। इस सिलसिले में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। लाहौर में इतवार के दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं। तफसीलात से हमें आगाह करेंगी उम्मे फरवा। जी, आज इतवार का रोज़ है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो NCOC की हदायत के मुताबिक इतवार के रोज़ जो है कोरोना वैक्सीन सेंटर खुले रहेंगे। और ये सिर्फ एक्सपो सेंटर आज नहीं खुलेगा, बल्कि पंजाब के तमाम, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जो है तमाम सेंटर्स खुलेंगे। इतवार को जो सेंटर्स आज खुल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी डोज़ के लिए, तो जिनकी दूसरी डोज़ है वो आज जाकर अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और महकमा सेहत जानिब की पंजाब की जानिब से यही हदायत की गई है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैक्सीन करवाएं, क्योंकि डेल्टा वायरस जो है वो 85% तक लाहौर समेत पूरे पंजाब में फैल चुका है। और यही वजह है कि तलीमी इदारे भी बंद किए गए हैं। तो लोग जो हैं अपने आप को और अपने प्यारों को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन जो है लाजमी लगवाएं। जी, महकमा तालीम सिंध ने कल से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि स्कूल खुले रखने के लिए 9वीं से 12वीं तक तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीनेशन से ज़िंदगी मामूल पर आई है। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने की रजामंदी के सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। इस इजलास में निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का असर नौ जायज़ा लेने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि तमाम निजी स्कूल्स का डेटाबेस मुकम्मल किया जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनेंगी। सूबाई महकमा तालीम असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम करेगी। निजी स्कूलों को सिंध हुकूमत की मजदूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह देना होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में होने वाली जो पेशरफ्त है उस पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान की जानिब से इनखला और नकल मकानी की कोशिशों में मुआवनत समेत दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन, सलामती और जामे सियासी हल अहमियत का हामिल है। 40 साल से जारी अफगान तनाज़े को ख़त्म करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए।
और अब आपको अपडेट करें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के एक रोज़ा दौरा काबुल से मुतालिक, जिसमें सिक्योरिटी और महाजरीन से मुतालिक मामलात पर बातचीत हुई। बरतानवी चैनल से मुख्तसर गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाहौर के इलाके सगिया पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि हलाक मुल्जिम अब्दुल हमीद संगीन वारदातों में मतलूब था। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ फ़रोग़ नसीम ने फ़ौजदारी क़वानीन में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ज़ाब्ता फ़ौजदारी, पाकिस्तान पीनल कोड, कानून शहादत, जेल खाना जात के क़वानीन और रेलवे एक्ट समेत दीगर क़वानीन में 225 मरकज़ी और 644 ज़ैली तरमीम की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी की सूरत में FIR दर्ज कराने का मौसर और तेज़ तरीन तरीक़ेकार मुतारिफ़ कराया जाएगा। ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद में कमी आएगी और पुलिस की अवाम के साथ ज़्यादती को ख़त्म किया जा सकेगा। इन इस्लाहात के नतीजे में शवाहिद इकट्ठे करने में मज़ीद बेहतरी और तेज़ी लाई जा सकेगी। इसके अलावा जदीद आलात के इस्तेमाल को इंसाफ की फराहमी के लिए बरूए कार लाया जा सकेगा। क़वानीन में तरमीम के हवाले से तमाम सूबों की पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और प्रोसिक्यूशन के महकमों से राय ली गई है। तरमीम को बनाते वक्त लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताल्लिका रिपोर्टों को भी जांचा गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने सियासी और इंतज़ामी टीम तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। उस्मान बुज़दार ने वफाक से मशवरा किए बगैर अपने फ़ैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 1-2 रोज़ में तब्दील किए जाने का इम्कान है। सूबाई वुज़रा के महकमे भी तब्दील होंगे। ज़रा ये बताते हैं कि पंजाब के आला ओहदों पर वफाक से तैनाती की जाती रही है, लेकिन इस बार वज़ीर आला ने किसी मशवरे के बगैर वफाक को आगाह कर दिया। ज़रा के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG के नामों का पैनल वफाक को भेज दिया है। लाहौर समेत दीगर शहरों के पुलिस चीफ और आला इंतज़ामी अफसरान भी तब्दील होंगे। ज़राए दावा कर रहे हैं कि काबीना में शामिल वज़रा के महकमे भी तब्दील किए जाएंगे। वज़ीर आला अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को पहले ही तब्दील कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता किया और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के मामले पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान पहुंचने पर शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM लॉन्ग मार्च के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि आप अपोजिशन लीडर हैं, बाहर निकलें और लोगों को मुतहर्रिक करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि अब बाहर तो निकलना है। इनाम बट ने वर्ल्ड बीच सीरीज में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। गुजरावाला में इनाम बट के घर जीत का जश्न मनाया गया। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज इटली में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में इनाम बट ने गोल्ड मेडल हासिल कर पाकिस्तान का नाम फख्र से सर बुलंद कर दिया है। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद उनके घर में जश्न का समा है। अहले खाना काफी पुरजोश हैं। उनके वालदा और वालदैन और उनकी बीवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले वालदा से बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ जिसमें रब ने उसको इतना नवाजा है और वो पाकिस्तान का नाम उसने फख्र से बुलंद किया है। सारी कौम ने जो दुआएं की हैं वो रंग लेके आई हैं। मेरे बेटे को अल्लाह ने फतह दी है और मैं अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकता। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो चौथी बार दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अहले खाना की बात सुनी, तमाम बहुत खुश हैं कि इनाम बट ने चौथी बार जो है गोल्ड मेडल हासिल कर पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया। अब उनकी ये ख्वाहिश है कि इनाम जल्द अज जल्द यहाँ पर आए और वो खुशी घर में बैठकर सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के है। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 11 और 12 सितंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी टीम का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए खिलाड़ियों का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। वनडे स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के अरकान की आज अपने अपने शहरों में कोविड-19 टेस्टिंग होगी। स्क्वाड के अरकान को कोविड टेस्टिंग के बाद भी 3 रोज मुहतात रहने की हिदायत की गई है। स्क्वाड 8 सितंबर को इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। होटल में कोविड-19 टेस्टिंग होगी। 1 रोज के करंतना के बाद 10 सितंबर को पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने सैयद अली गिलानी के जज्द खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटने और आज़ादी के हक में नारे लगाने पर लवाहिकीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। सैयद अली गिलानी की वफात के बाद पुलिस स्टेशन बडगाम में 2 सितंबर को दर्ज की गई FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि सैयद अली गिलानी के अहले खाना ने दीगर अनासर के साथ मिलकर मुल्क मुखालिफ नारे लगाए। पुलिस ने अली गिलानी के ख़ानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमा काले कानून के सेक्शन 153A के तहत सैयद अली गिलानी के जज्द खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटने और भारत मुखालिफ नारों और सरगर्मियों पर दर्ज किया है। हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की तारीख में पहली बार 3 नशिस्तों पर खवातीन मैदान में हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों पर 31 उम्मीदवारों में 3 खवातीन पहली बार कैंटोनमेंट इलेक्शन में जनरल नशिस्तों पर हिस्सा ले रही हैं। सिंध पुलिस से SP के ओहदे पर रिटायर होने वाली अजरा मियादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 2 से उम्मीदवार हैं। सना जावेद वार्ड 3 से पाक सरजमीन पार्टी की उम्मीदवार हैं। गली कूचों के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। जीत का अज़म लेकर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के हल्का 5 से अफशा रऊफ PTI की टिकट पर मुकाबले के लिए मैदान सजा रही हैं। मद्दे मुकाबिल मर्द उम्मीदवार ही सही, लेकिन खवातीन उम्मीदवारों से खाइफ नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने का अज़म लेकर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। आई हूँ इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, ताकि मैं लोगों के मसले हल करूँ, स्पेशली खवातीन के मसले हल करूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जीतूँ और अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए कुछ काम करूँ, कोई खिदमत करूँ, उनके मसले मसाइल सुनूँ, उनको हल करने की कोशिश करूँ। मैं तमाम खवातीन की जो भी मुझसे हो सकेगा उनके मसाइल हल करूँ, क्योंकि मैं अभी इसी वार्ड में काफ़ी मैंने डोर टू डोर गई। कैंटोनमेंट बोर्ड में सियासी इंतखाबात का मार्का 12 सितंबर को सजेगा। खवातीन जीत के लिए पुरअज़म हैं। कामयाबी किसी भी उम्मीदवार की हो, ताहम इन्हें अवाम के मसाइल को हल करना होगा। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यही वो जज्बा है जो हमारी मुसल्लह अफवाज के हर जवान के दिल और दिमाग में बसा है। इसी जज्बे को लेकर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहादत के मरतबे पर फाइज हुए। मज़ीद जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। शहीद बेटे की तस्वीर का बोसा लेने वाली ये माँ है मेजर जहांजेब शहीद की, जिन्होंने 7 साल कबल दर आदम खेल में वतन अजीज़ की हिफाजत के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। 7 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इनकी वालदा अपने बेटे की याद में कमी तो ना ला सकीं। अलबत्ता उनका कहना है कि शहीद की माँ कहलाना उनके लिए बाइसे इफ्तिखार है। हमारे लिए वो आज भी जिंदा है और यही मौजूद है। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर कि जिसने शहादत के जज्बे से लड़ता हुआ शहीद हुआ। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात पे कि मैं एक शहीद की माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर जहांजेब जब शहीद हुए तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी इंतहाई कम उम्र थे। वो बाप की शफकत से तो महरूम हुए, लेकिन अपने वालिद की बहादुरी और शुजाअत के किस्सों ने उनके दिल में अपने बाप से मोहब्बत में मज़ीद इजाफा कर दिया। जो कुर्बानी हमारे भाई ने दी, मैं ये समझता हूँ कि हर जो जवान है पाकिस्तान का वो इस कुर्बानी से दरेक नहीं करता। मेजर जहांजेब अकेले नहीं, बल्कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ऐसे अनगिनत बहादुर सपूत अपने वतन अजीज़ की हिफाजत के दौरान शहादत का रुतबा पा चुके हैं, और इन्हीं जवानों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तानी अवाम चैन की नींद सोते हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।